हमारी दुआ है कि बहुत सारे लोग जो अंदर फंसे हुए थे वो बाहर निकल चुके हों, वो रेस्क्यू हो चुके हों। और हमारे पास जो इत्तलात आ रही थी उसके मुताबिक, अब तक की इत्तलात के मुताबिक 10 अफराद को अस्पताल मुंतकिल किया गया था। उनमें से जो ज़्यादातर थे वो वही लोग थे जो धुआं बनने से, दम घुटने से वहाँ पर पहुँचे थे अस्पताल, और उनमें से 2 जान की बाजी भी हार गए। हमारे नुमाइंदे ने हमें इस हवाले से कंफर्म भी किया था। मनाजिर जो इस वक्त आप देख रहे हैं ये एम ए जिन्ना रोड के मनाजिर है। नहायत ही मसरूफ़ तरीन ये शारा है, और ये जो प्लाज़ा है नहायत ही मशहूर प्लाज़ा है, और यहाँ पे हर किस्म की चीज़ें मिलती हैं, प्लास्टिक हो, कपड़ा हो, हर किस्म की चीज़ यहाँ पर मिलती है आपको। इसी वजह से जब ये आग लगी तो वहाँ पर जो दीगर चीज़ें थी उन्होंने जल्दी इस आग को पकड़ लिया और ये आग फैलती ही चली गई। शुरू में पानी की कमी का सामना हुआ फायर ब्रिगेड के अमले को, लेकिन इस शिकायत को भी जल्दी दूर कर दिया गया और वहाँ पर जल्द अज जल्द वाटर टैंकर्स भेजे गए थे। और हमारी डिप्टी मेयर से भी बात हुई थी, उन्होंने भी ये बताया कि वाटर टैंकर्स को वहाँ पर भेजा गया है ताकि जल्द अज जल्द इस आग पर काबू पाया जा सके। आसिफ खान इस हवाले से हमें आगाह कर रहे थे कि जितनी जल्दी हो सकेगा पानी का दबाव बढ़ेगा तो इस आग पर काबू पाया जा सकेगा, और अगर मुसलसल इस आग पर पानी डलता रहेगा और पानी की फराहमी मुअत्तल नहीं होगी तो जल्द ही इस आग पर काबू पा लिया जाएगा। नहायत ही शिद्दत की ये आग थी और इस वक्त भी ये आग फैलती ही चली जा रही है, और हम उम्मीद करते हैं कि जल्द अज जल्द इस आग पर काबू पाया जा सके। आसिफ खान ये बताएगा, फायर ब्रिगेड के किसी अमले से आपकी बात हुई हो, क्या बताना है उनका, कितना वक्त दरकार होगा इस आग पर काबू पाने के लिए? देखिए, बिल्कुल अब तक जो है वो कोई वक्त अब नहीं दिया गया फायर ब्रिगेड के अमले की जाने से, क्योंकि इस वक्त यहाँ पर कोई बात ही नहीं कर रहा। जितने लोग हैं उनकी कोशिश है कि किसी तरह से जो है वो इस आग पर काबू जो है वो उसको कंट्रोल किया जाए, आपको मजीद फैलने से रोका जाए। क्योंकि सूरत हाल ये थी कि आग पहले कम थी, उसने देखते ही देखते शिद्दत अख्तियार की, जो कि प्लास्टिक का सामान, कपड़े और बैग वगैरह ये तमाम तर सामान मौजूद था, जिसमें इस आग में जो है वो मजीद ये आग जो है वो फैली। तो अभी तक कोई वक्त जो है वो नहीं दिया गया, लेकिन क्योंकि हम भी इतनी आग कवर करते रहते हैं, जो मुझे इस वक्त दिख रहा है इसमें काफी वक्त लगेगा, इसमें कई घंटे लग सकते हैं इस आग पर काबू पाने में, क्योंकि ये जो आग है ये मजीद पहले फैलती गई। अब जो है फायर ब्रिगेड का अमला देखें, अगर लाइव मुनाजिर भी आप देख रहे हो तो आप देखें कि आपको यहाँ से आप दोबारा से फायर ब्रिगेड जो है वो यहाँ से पानी या फोम डालते हुए दिखाई नहीं देंगे। तो उसकी वजह यही है कि जैसे कि पानी खत्म है और तो उसके बाद जो आग है वो मजीद फैलने लगती है। अब जो बिल्कुल कोने की साइड है, फ्रंट की साइड है, वहाँ पे ब्लैक धुआं जो है वो दिख रहा है, यानी वहाँ पे आग जो है वो शदीद लगी हुई है, और उसके तरफ जो दीगर दुकानें हैं उनको भी अपनी लपेट में ले रही है। पहले जो बेसमेंट का हिस्सा था उस मुकाम पे मेजबान फ्लोर पे जो आग की शिद्दत है वो काफी ज्यादा थी। मेजबान फ्लोर पे अब भी लगी हुई है आग, लेकिन साथ साथ उसने ग्राउंड फ्लोर को भी अपनी लपेट में ले लिया है। ग्राउंड फ्लोर की वो दुकानें जो फ्रंट साइड की थी वो भी इस वक्त जो है आग की लपेट में आ गई हैं। तो जैसे ही फायर ब्रिगेड का अमला कुछ देर मतलब यदि इनका पानी खत्म होता है तो उसके बाद फिर आग जो है वो मजीद बढ़ने लग जाती है। अब जो फायर ब्रिगेड यहाँ पर मौजूद थे उन्होंने आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे थे, उनके पास शायद पानी और फोम जो है ये खत्म हो गया हो, उसकी वजह से जो है इन्होंने यहाँ से इस मुकाम से जो है वो फायर फाइटिंग का आसिफ, ये बताइएगा जो अफराद जख्मी हैं, जो अंदर फंसे हुए हैं, उनमें क्या बच्चे, खवातीन भी शामिल हैं? देखिए, इसके हवाले से जो है वो अभी तक मुझे कोई कंफर्म तफसीलात नहीं मिली कि अंदर खवातीन और बच्चे जो है वो भी मौजूद हैं या नहीं, क्योंकि जहाँ पर जो दुकानदार थे उनसे मैंने पूछा तो सब इस वक्त काफी जो है इस सूरत हाल के अंदर थे कि प्रॉपर तरीके से उन्होंने बताया नहीं कि अंदर आया खवातीन या बच्चे मौजूद हैं या नहीं है। तो ये अच्छा, इस हवाले से अभी एक जो है वो हमें ये बता रहे हैं यहाँ पर मौजूद के अंदर जो है वो खवातीन नहीं है, अलबत्ता जो लोग हैं वो अंदर मौजूद हो सकते हैं, लेकिन उनकी भी कोई एक्चुअल तादाद के बारे में जो है वो अभी नहीं बताया जा रहा। तो इस वक्त एक बार फिर से जो फायर ब्रिगेड का अमला है उसने यहाँ पर जो है वो काम शुरू कर दिया है फ्रंट की साइड से और एम जिन्ना रोड की साइड से, जो इस आग पर काबू पाने के लिए जो फायर ब्रिगेड का अमला है वो दोबारा से यहाँ पर जो है मुस्तैद हो गया है। तो ये सूरत हाल है। आग जैसे ही फायर ब्रिगेड का अमला यहाँ पर फ्रंट की साइड से रुकता है आग मजीद बढ़ने लगती है, और इससे पहले भी यही हुआ, बेस लाइन पे लगी अब ग्राउंड फ्लोर पर भी जो है वो ये आग पहुंच गई है, और ऊपर की जो फ्लोर्स है वो वहां तक ये आग जो है मजीद पहुंच रही थी, लेकिन क्योंकि फायर ब्रिगेड ने बाहर से कोशिश की तो अब उस पर जो है वो काफी हद तक उसके जो शोले हैं उनको दबा पाए हैं। लेकिन फ्रंट की साइड एक साइड अभी भी ऐसी है कि जहां पर जो है वो इस वक्त भी मुझे ब्लैक धुआं दिख रहा है और वहां से बाकायदा शोले उठते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। अच्छा आसिफ, और मजीद जख्मियों को यहाँ से निकाला गया, अस्पताल मुंतकिल किया गया? आज ही बेशतर जख्मी है जिन्हें यहाँ से निकाला गया है, क्योंकि यहाँ पर पहले फ्रंट की साइड से लोगों को निकाला जा रहा था, लेकिन अब जो है यहाँ पर बैक साइड से जो है वो लोगों को निकाला गया। अभी तक मजमूई तौर पर जो तादाद
यहाँ पर सामने आई है वो यही है कि 10 जख्मी हैं, 2 अफराद जो हैं वो इसके अंदर जाँ बहक है। उसके बाद मजीद अफराद को जो है वो फिलहाल उनकी तादाद जो है वो अब तक सामने नहीं आ सकी है। लेकिन पहले जो है फायर ब्रिगेड की तरफ से कोशिश की जा रही थी कि अहमद जिना रोड वाली साइड से लोगों को जो है बाहर निकालें, लेकिन अहमद जिना रोड वाली साइड पर ही आग की शिद्दत काफी ज्यादा थी कि फायर ब्रिगेड का अमला भी अंदर नहीं पहुंच पा रहा था। इसलिए अब इन्होंने बैक साइड के ऊपर जो है वो वहाँ पे सर्कल लगाई है, वहाँ पे सीढ़ियाँ रखी हैं और उनकी मदद से जो है वो लोगों को वहाँ से उतारा गया है। और आसिफ, ट्रैफिक की रवानी के लिए रास्तों में तब्दीली की गई किसी किस्म की? हाँ बिल्कुल, ट्रैफिक की रवानी के लिए ये किया गया है कि ये जो अहमद जिना रोड का ये मुकाम था ये मुकम्मल तौर पर आम ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया है। आम ट्रैफिक के लिए बंद होने के बाद यहाँ पर जो गाड़ियाँ हैं वो आराम से मूव हो रही हैं। जो फायर ब्रिगेड है वो भी आराम से अब यहाँ पर जो है आ सकती है और आना जाना जो है वो उनका आराम से हो रहा है, वरना इससे पहले तक फायर ब्रिगेड को जो है वो यहाँ तक पहुँचने में भी कुछ दुश्वारी का सामना था। अब जैसे एक फायर ब्रिगेड देखें, ये यहाँ पर जो इसके बाद पानी खत्म हुआ तो अब ये दोबारा से जो है वापसी की जानिब ये इसी रोड से जाएंगे। तो पहले इनको दुश्वारी थी लेकिन अब दुश्वारी का सामना नहीं है, क्योंकि अब जो अहमद जिना रोड है वो यहाँ पर ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया है और उसकी वजह से भी जो है वो काफी हद तक जो गाड़ियां हैं वो आराम से मूव हो रही हैं। जो फायर ब्रिगेड का अमला है उसके अलावा जो वाटर टैंकर्स हैं वो अब आराम से यहाँ पर पहुंच रहे हैं। तो आसिफ, आग मजीद भी फैलती जा रही है, क्या बताया जा रहा है कितना तकरीबन वक्त लग सकता है आग को बुझाने में? देखिए बिल्कुल इससे काफी वक्त जो है वो दरकार होगा। इसके लिए कोई एक्चुअल टाइम नहीं दिया गया कि कितने घंटे, 3 घंटे 4 घंटे, क्योंकि आग जो है एक साइड से जैसे ही मैंने आपको पहले ही बताया कि जैसे ही फायर ब्रिगेड का अमला जो है वो रुकता है उसके बाद दोबारा से जो है वो आग भड़कने लगती है। अब फ्रंट साइड की जो दुकानें हैं उसमें ताहाल आग लगी हुई है। इस वक्त मेजबान की फ्लोर्स है वहां से जो आग के शोले हैं वो दिखाई नहीं दे रहे, अंदर की जानिब दिखाई दे रहे हैं, बाहर की जानिब से दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन जो ग्राउंड फ्लोर है उसमें अभी तक आग लगी हुई है। तो इसमें कोई एक्चुअल टाइम नहीं दिया गया, लेकिन जो फायर ब्रिगेड का अमला है वो तकरीबन इस वक्त यहाँ पर 3 मुकाम से ज्यादा हैं जहाँ पे इस वक्त फायर ब्रिगेड का अमला जो है वो इस आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहा है। अच्छा आसिफ, जिस तरह के हम पहले भी बात कर रहे थे कि शुरू में इनिशियली काफ़ी मुश्किलात हुई थी पानी की फराहमी के लिए, तो करीब में नीपा और सफूरा हाइड्रेंट्स है, क्या वहाँ पर भी हाई अलर्ट है? हाँ जी बिल्कुल, नीपा और सफूरा के हाइड्रेंट को भी हाई अलर्ट कर दिया गया है। हालांकि नीपा और सफूरा यहाँ से करीब तक नहीं है, नीपा और सफूरा भी यहाँ पे काफी दूर है। और दूसरा ये कि इस वक्त नीपा से यहाँ तक आने में भी जो है वो थोड़ा सा दुश्वारी होती है, क्योंकि वहाँ पर जो मेन यूनिवर्सिटी रोड है वो भी काफी वहाँ पर ट्रैफिक जाम होता है, इसलिए जो है वो कुछ दुश्वारी होती है। लेकिन अब वाटर टैंकर्स जो है वो यहाँ पर काफी बड़ी तादाद में मौजूद है। वाटर टैंकर्स यहाँ पर मौजूद है और वाटर टैंकर्स की मदद से ही जो फायर ब्रिगेड है उनको पानी फराहम किया जा रहा है। वरना यहाँ पर कुछ देर के लिए फायर ब्रिगेड का अमला जैसे ही रुकता है तो आग के शोले फिर दोबारा से भड़कने लगते थे, लेकिन अब चूंकि जो वाटर टैंकर्स हैं वो यहाँ पर मौजूद है तो वाटर टैंकर्स ठीक है, साथ रहेगा हमारे नुमाइंदे अदनान राजपूत इमारत की दूसरी तरफ मौजूद हैं, उनसे मजीद जान लेते हैं। अदनान, आप क्या मनाजिर देख रहे हैं, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल सर, अहमद जिना रोड पर कायम गुल प्लाजा पर आतिशबाजी के वाक़ये के बाद से ही अफरा तफरी का आलम है। यहाँ पर भी बड़ी तादाद लोगों की जमा है, रेस्क्यू टीमें भी मौके पर मौजूद है और आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। जबकि बताया जा रहा है कि इस अफसोसनाक वाक़ये में दम घुटने से 2 अफराद जाँ बहक और 8 अफराद की तबीयत नासाज है, जिन्हें करीबी अस्पताल की भी इमदाद के लिए मुंतकिल किया गया है। पुलिस मौके पर मौजूद है। अतराफ की सड़कें जो है गुल प्लाजा की जानिब जाने वाली जो सड़कें हैं उन पर पुलिस ने रास्ते बंद कर दिए हैं और किसी भी आम शहरी को वहां पर जाने की इजाजत बिल्कुल भी नहीं है। रेस्क्यू टीमें आग पर काबू पाने की कोशिश में मसरूफ है। जी ठीक है, रेस्क्यू हुकाम आग बुझाने में मसरूफ है। ये बताइएगा यहाँ से अब तक कितने अफराद को निकाला जा चुका है और जो अंदर लोग फंसे हुए उनमें खवातीन बच्चे भी शामिल हैं, इस बारे में क्या इत्तलात मौसूल हो रही हैं? देखिए जी, ये एक कपड़े की मार्केट है। यहाँ पर हजारों की तादाद में लोग खरीदारी के लिए आते हैं, जिसमें खवातीन और बच्चे भी शामिल होते हैं। और इस वक्त भी यही बताया जा रहा है कि इमारत के ऊपर कुछ लोग बल्कि मुतादिद अफराद हैं जो फंसे हुए हैं, जिसमें गैर मुल्की भी बताया जा रहे हैं कि शामिल है। खवातीन भी मार्केट के अंदर बताई जा रही है मौजूद है। जबकि अब तक 10 अफराद को निकाला गया था, जिसमें से 2 का दम घुटने से जाँ बहक हो गए, जबकि 8 अफराद जो हैं उनकी हालत इस वक्त नासाज है। अच्छा अदनान, थोड़ा सा ये सिनेरियो समझाने की कोशिश कीजिएगा कि जो फ्रंट लगता है वो इस प्लाजे का वो अहमद जिना रोड है, आप पीछे वाली साइड पर मौजूद हैं। अगर हम देखें, अगर फ्रंट पे ये आग लगती है, खुदा ना खास्ता या इस तरह का कोई वाकया होता है, तो पीछे की तरफ से भी निकलने के काफ़ी रास्ते हैं, तो क्या वहाँ तक भी आग पहुँच चुकी है? इस हवाले से थोड़ा सा गाइड कीजिएगा। देखिए जी, आग जो लगी है अहमद जिना रोड की फ्रंट
साइड पर जो दुकानें हैं उन दुकानों पर आग लगी है। आग अचानक से भड़की थी, जिसने देखते ही देखते मुताबिक दुकानों को अपनी लपेट में ले लिया था। फौरी इतला पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और उन्होंने आग को बढ़ने से रोक दिया है। पीछे की साइड इमारत के पीछे की तरफ से भी आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर भी 7 से 8 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां जो हम इस वक्त देख रहे हैं मौजूद है और यहाँ से भी आग पर काबू पाने की मुकम्मल कोशिश कर रही है फायर ब्रिगेड की गाड़ियां। अच्छा, तो मतलब आपका बताने का मतलब ये है कि जो पिछली वाली साइड है वहां तक आग पहुंची है? जी बिल्कुल, ये एक मार्केट है, हजारों दुकानें इसके अंदर मौजूद है और पीछे की साइड पर जो आग लगी है, मार्केट की फ्रंट की जो दुकानें हैं उन पर आग लगी थी। पीछे की फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियां उन्होंने मौके पर पहुंचकर आग को मजीद बढ़ने से रोक दिया था। फिलहाल आग जो है फ्रंट की दुकानों पर और कुछ मार्केट के बीच में जो दुकानें हैं उन पर आग लगी हुई है, जिन पर कूलिंग का अमल जारी है। ठीक है, अदनान राजपूत इस हवाले से हमें आगाह करें, यहाँ पे अपने नाजरीन को अपडेट करते चलेंगे। ये अफसोसनाक वाकया पेश आया है एमए जुनार रोड पर और इस हवाले से आपको गाय बगाए आगाह भी कर रहे हैं। आसिफ खान हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद है। आसिफ, बताएगा किस हद तक आग पर काबू पाया जा सका है, क्या सूरत हाल है, फायर ब्रिगेड का अमला क्या बता रहा है इस हवाले से, कितना वक्त मजीद दरकार है? जी बिल्कुल, फायर ब्रिगेड के अमले की जानिब से अभी तक कोई वक्त का तयन तो नहीं दिया गया, लेकिन उनका कहना यह है कि इसमें काफ़ी वक्त लगेगा क्योंकि आग जो है वो मज़ीद फैल गई थी। आग जो मेज़बान फ्लोर है उसके कुछ हिस्सों पर काबू पाया है और ग्राउंड फ्लोर की कुछ दुकानों पर काबू पाया है, लेकिन बेशतर दुकानें जो हैं उसमें अभी भी आग लगी हुई है। अब 2 स्नार्कल जो हैं उनको मज़ीद तलब किया गया है ताकि स्नार्कल की मदद से भी जो फायर का काम है वो भी यहाँ पर शुरू किया जा सके। उसके अलावा वो लोग जो फंसे हुए थे उनको इमारत की जो बैक साइड है वहाँ से निकाला जा रहा था। मैं अगर अपने कैमरामैन आदिल खान को कहूं कि लाइव मनाजिर जो है ठीक है, आग है और आग के जो शोले हैं वो बाकायदा देखे जा सकते हैं। अब चूंकि जो पहले फायर ब्रिगेड यहाँ पर काम कर रही थी उसके पास पानी ख़त्म हुआ तो उसको यहाँ से अब निकाल के और यहाँ पर जो है वो बड़ी स्नार्कल को जो है वो यहाँ पर लाया जा रहा है ताकि स्नार्कल की मदद से जो है ऊपर के जो फ्लोर्स हैं उन पर जो है वो कंट्रोल किया जा सके कि आग जो है मज़ीद फ्लोर तक ना पहुँचे। तो इस वक्त भी जो मेज़बान फ्लोर है उससे शोले उगते हुए दिख रहे हैं। इससे पहले तक शोले काफ़ी ज़्यादा थे, कुछ हद तक इसकी तादाद में कमी हुई, लेकिन जैसे ही यहाँ पर जो है फायर ब्रिगेड का अमला जैसे ही फायर फाइटिंग का अमल रोकता है तो उसके बाद ही एक बार फिर से जो है वो शोले दिखाई देने लगते हैं। तो इस वक्त भी अगर लाइव मनासिर में आप देखें तो आपको बाकायदा से जो है वो शोले उठते हुए दिखेंगे और यहाँ पर कोई जो है वो फायर ब्रिगेड का अमला इस वक्त यहाँ पर काम करते हुए नहीं दिखेगा। दूसरी साइड से तो काम कर रहे हैं लेकिन इस साइड से जो है वो इसलिए नहीं कर पा रहे कि यहाँ पर जो जगह काफ़ी तंग है। एक फायर ब्रिगेड अगर सामने जो है वो फंसी हुई है, उसके साथ ही स्नार्कल जो है वो अब आगे की जाने वाली कोशिश कर रही है, लेकिन चूंकि जगह काफ़ी कम है यहाँ पर रेस्क्यू की गाड़ियाँ भी काफ़ी लगी हुई हैं, फायर ब्रिगेड का अमला भी। ये देखें, ये तमाम तरह से लाइव मनाजिर आपको मैं दिखाऊँ तो ये एक बड़ी वजह है कि यहाँ पर जगह जो है वो काफ़ी तंग है। उसकी वजह से जो स्नार्कल है वो इस वक्त यहाँ पर आगे जाने की कोशिश कर रही है। ठीक है, साथ ही रहिएगा। कराची में एमए जिना रोड पर वाकया गुल प्लाजा में शदीद आग भड़क उठी और फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियां इस वक्त आग बुझाने में मसरूफ हैं।